सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर एलीट। दोस्तों, यहाँ पर एक अभी न्यूज़ जो चल रही है जिसके बारे में मैंने पढ़ा, वीडियो नहीं बना पाया मैं जल्दी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ व्यापम के ऊपर। कि व्यापम जो PEB है अपना, ठीक है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो हमारा बोर्ड है, इसकी अगर बात करें तो न्यूज़ आई है कि ये बंद हो रहा है। तो क्या ये न्यूज़ सच है? और अगर सच है तो बंद होगा तो आगे क्या होगा, परीक्षा में क्या बदलाव होगा, MP पुलिस की जो भर्ती आने वाली थी उनका क्या होगा, कब आएगी, कितनी आएगी, पैटर्न कैसा रहेगा, क्या हो जाएगा, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, न्यूज़ तो बेहद हद तक सही है। यहाँ पर सरकार जो बोल रही है, हमारी कांग्रेस की सरकार आई है कि व्यापम को यहाँ पर हटा के राज्य परीक्षा आयोग, जैसे कि SSC है हमारा, उस तरीके से हर राज्य में जिस तरीके से है, जैसे SSC वगैरह जो एग्जाम कराती हैं, उस तरीके से कोई नया जो यहाँ पर कमेटी बन रही है, नया यहाँ पर चीजें होंगी। तो नई चीजें होंगी तो परीक्षा में भी बहुत सारी नई चीजें यहाँ पर सामने आएगी। अब देखिए, इसके बारे में हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे वेंडर चेंज होता है, जो एग्जाम कराते हैं, अगर वेंडर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो सबसे पहले कौन करा सकता है एग्जाम, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। क्या होगा, सबसे पहले कौन करा सकता है? सबसे पहला नंबर आता है यहां पर MP पुलिस, ठीक है, क्या आता है? MP पुलिस। तो MP पुलिस की अगर हम बात करें तो MP पुलिस एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, लेकिन आजकल सभी चीज ऑनलाइन हो रही है और MP पुलिस जो हमारी पुलिस विभाग, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करा पाए, क्योंकि प्रेशर ज्यादा रहता है, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपको देना है, तो इतना ज्यादा वो नहीं करेंगे और ऑफलाइन एग्जाम आप नहीं होंगे, तो MP पुलिस तो नहीं करवा सकती। सरकार कोई नई कमेटी बना देती है, कोई नया आयोग बना देता है कि वो एग्जाम कराए, गवर्नमेंट जो है MP गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई नया आयोग बना देता है, कोई नई कमेटी बना देती है, तो उस पे हो सकता है वो एग्जाम करा सकता है। अगर ऐसा होता है, राज्य आयोग निकलता है, कुछ ऐसा कमेटी बनती है जो एग्जाम कराएगी MP की, यानी जो भी एग्जाम व्यापम हमारा कराता था, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं MP पुलिस के एग्जाम में। जैसे पहले पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता था या होता है, तो उसमें क्या आता था, हमारा यहाँ पर मैथ्स आती थी, ठीक है, यहां पर मैथ्स आती थी, रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, GK, जिसमें MP का GK इंक्लूड था। किसका GK इंक्लूड था? MP का GK यहां पर इंक्लूड था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी थी कि क्या क्या आता है। अब अगर होगा, क्या होगा, तो देखिए, कोई भी एग्जाम अगर बनता है तो ऐसा है नहीं कि अगर कोई नया वेंडर आता है तो वो मैथ्स हटा दे या रीजनिंग हटा दे या GK हटा दे, कोई चीज हटा दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए क्या है, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो है रीजनिंग, मैथ्स, GK है, तो इसमें यह हो सकता है कि मैथ्स के मान लो 40 क्वेश्चन आते थे, तो अब इसकी जगह पे 30 क्वेश्चन आने लगेंगे। या फिर अगर हम बात करें रीजनिंग के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में ऊपर नीचे लेवल यहाँ पर हाई हो सकता है, कि जैसे मैथ्स हाई हो जाए, रीजनिंग को लो कर दें, GK को, मतलब ये सब चीजें यहाँ पर हो सकती हैं कि जो GK के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो उसको कम कर दें, या कम आते हैं तो ज्यादा कर दें। वेटेज बढ़ घट सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि मैथ्स हट जाए, रीजनिंग हट जाए, GK हट जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है कि इंग्लिश इंक्लूड कर दें, कांस्टेबल के पेपर में 10 नंबर की इंग्लिश भी पूछ सकते हैं, कुछ भी इस तरीके का नया बदलाव हो सकता है। एक और मेजर चीज जो है नेगेटिव मार्किंग भी आ सकती है। नया वेंडर चेंज होगा तो मे बी नेगेटिव मार्किंग आ सकती है। तो ये चीज अगर होती है तो एक तरीके से अच्छा है, पढ़ने वालों के लिए अच्छा है, नहीं पढ़ने वालों के लिए अच्छा नहीं है। कैसे? जो पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनको अगर 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन है, मान लीजिए उनसे 70 क्वेश्चन बन रहे हैं सही, और वो सही अटेम्प्ट करके आते हैं, एक दो गलत हो जाते हैं, तो 68 to 69 मार्क्स अगर वो लेके आते हैं यहाँ पर, तो अच्छा स्कोर होगा। जब नेगेटिव मार्किंग होगी तो अच्छा, क्योंकि जो हम बोलते हैं कि हमने 70 क्वेश्चन मान लो सही किए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 30 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, जिसको हम तुक्का बोलते हैं, और लगाया, और इसमें हमारे मान लीजिए 20 या 15 सही हो गए, तो 85 पहुंच गया, तो एवरेज आपका 82 निकलता है। तो 82 80 के ऊपर इसलिए कट ऑफ जाता है।
नेगेटिव मार्किंग आएगी तो भी आप देखोगे एमपी पुलिस का कट ऑफ तो एकदम नीचे आ जाएगा, एसआई का कट ऑफ नीचे आ जाएगा, 172, 175, 180 तक जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग पढ़ने वालों के लिए अच्छा है, नहीं पढ़ने वालों के लिए बुरा है, ये मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं। आप पढ़ेंगे तो नेगेटिव मार्किंग से आपको डर नहीं लगेगा। तो ये चीजें कुछ कुछ हो सकती हैं। परीक्षा कब होगी? जल्द ही होगी, लेकिन अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया तो हम उसको डेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन जल्द ही इसकी कार्रवाई चल रही है, सरकार के द्वारा की जा रही है और जल्दी होगी। तो व्यापम एक तरीके से बंद हो रहा है, नया बोर्ड जल्द ही गठन अगर होता है तो होगा और जल्द यहाँ पर पुलिस वगैरह के एग्जाम कराए जाएंगे। और एमपीपीएससी का भी एग्जाम इसीलिए अटका हुआ है कि कब होगा, कैसे होगा, है ना। एज के लिए भी अभी इशू हुआ था, जो सरकार ने बोल दिया था एज से रिलेटेड चीजें की बाहरी भी अलाउ होंगे, अदर स्टेट के लोग भी पेपर दे पाएंगे, तो उस पर भी बहुत सारी चीजें हुई है, केस हुए, बच्चों ने जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, ये सब चीजें यहाँ पर की हैं। तो सभी चीजें अभी चल रही हैं साथ में। देखिए नई गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, स्टूडेंट के हित में करती है या उनके हित में, अनहित तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ बदलाव जरूर होंगे। तो जो भी होगा मैं आप तक न्यूज पहुंचाऊंगा। और भी आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कीजिए कि क्या डाउट है, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा और आप लोगों को आपके प्रश्नों का और जो भी आपकी समस्या उनका समाधान जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।